आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार। कल हमने यह पढ़ा था कि जो पर्वत पर धुआं है और उस धुएं को देखकर कोई यह समझ लेता है कि यहाँ पर अग्नि है। क्यों? तो जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इसका उदाहरण वह रसोई घर से लेता है कि रसोई घर में धुआं है तो रसोई घर में अग्नि है। उसी तरह से यह पर्वत धुएं वाला है, तथा चायम तस्मात् तथा, इसलिए यह अग्नि वाला है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसी को आगे समझाते हैं इस रूप में कि प्रतिज्ञा हेतुदाहरणोपनयन निगमनानि पंचावयवाः, 5 प्रकार के अवयव होते हैं अनुमान में। तो क्या कौन सा? तो पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा। पर्वत जो है, यह जो पहाड़ दिखाई दे रहा है सामने, यह वह्निमान है, अग्नि वाला है। तो यह प्रतिज्ञा कहलाएगी कि यानी हमको यही सिद्ध करना है हमने कि यह अग्नि वाला है, इसीलिए इसको प्रतिज्ञा कहा। धूमवत्वात्, क्यों है अग्नि वाला? क्योंकि यह धुएं वाला है, धुएं वाला है इसलिए अग्नि वाला। तो ये जो धूमवत्वात् है इति हेतु, यह कारण हो गया। पर्वत क्यों अग्नि वाला है? तो कहा क्योंकि यह धुएं वाला है। तो क्योंकि यह धुएं वाला जो है, तो यह धुएं वाला होना उसका कारण हो गया, हेतु हो गया कि यहाँ पर पर्वत पर अग्नि है। फिर कहा यो यो धूमवान स स वह्निमान, जो जो धुएं वाला है वही वह अग्नि वाला है। यथा महानसः, जैसे कि रसोई घर में आपने देखा, अब तो गैस के चूल्हे आ गए इसलिए धुआं नहीं उठता, लेकिन जब पहले लकड़ी गोबर आदि को, कंडे को जलाते थे, अभी भी हैं बहुत जगह, तो धुआं बहुत निकलता है। तो रसोई घर को देख लो, वहाँ धुआं है तो वहाँ आग है। तो यो यो धूमवान, जो जो धुएं वाला है वह सब वह्निमान है, वह सब आग वाला है। यह यथा महानसः, जैसे कि रसोई घर। तो ये क्या कहा? इत्युदाहरणम, यह उदाहरण हुआ। तथा चायम, यह भी धुएं वाला है, यह सामने वाला जो पर्वत है यह भी धुएं वाला है। इत्युपनयः, इसको उपनय कहेंगे। तस्मात् तथा, इसलिए यह अग्नि वाला है। इति निगमनम, यह निगमन कहलाएगा, निष्कर्ष कहलाएगा। फिर से समझिए इसको। 5 प्रकार के अवयव बताए गए: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, अनुमान को समझने के लिए। कल हमने समझा था ना कि यह पर्वत धुएं वाला है, अतः यह जो है अग्नि वाला है। जो जो धुएं वाला होता है वह अग्नि वाला होता है, जैसे कि रसोई घर। तो यह जो हमने यह पर्वत भी धुएं वाला है, अतः यह आग वाला है। तो इस तरह से हमने उसका अर्थ लगा लिया कि यहाँ पर अग्नि होना चाहिए। इसी को 5 भागों में बांट दिया। क्या? प्रतिज्ञा, जैसे कहा कि पर्वत, यह जो पर्वत है यह अग्नि वाला है, तो यह हो गई प्रतिज्ञा, यही सिद्ध करना है। और क्यों? तो धूमवत्वात्, क्योंकि यह धुएं वाला है, तो धुएं वाला होना क्या हो गया? हेतु। जहाँ धुआं है वहाँ आग है, तो धुएं वाला होने से ही हमने समझा कि यह अग्नि वाला है पर्वत। तो इसलिए धूमवत्वात्, जो धुएं वाला होना है वह क्या हो गया? क्या हो गया? वह हेतु। इसके बाद जब उदाहरण दिया, क्या? यो यो धूमवान स स वह्निमान, जो जो धुएं वाला है वह सब आग वाला है। यथा महानसः, जैसे कि रसोई घर। वहाँ क्या है? रसोई घर में धुआं है तो वहाँ आग भी है। तो जो जो धुएं वाला है वह
आग वाला है, जैसे कि रसोई घर, ये उदाहरण दिया। तथा चायम, यह पर्वत भी धुएं वाला, तथा चायम, यह धुएं वाला ही है। तो तस्मात् तथा, इसलिए यह अग्नि वाला है। तो तथा चायम जो कहा कि यह भी धुएं वाला है, तो यह हुआ उपनय, यानी अब निष्कर्ष की ओर, निगमन की ओर बढ़ रहे हैं। और अंतिम क्या दे दिया, तस्मात् तथा, इसलिए यह आग वाला है। यह क्या बन गया, निगमन, निष्कर्ष बन गया। आगमन और निगमन, आगमन शास्त्र और निगमन शास्त्र, दो प्रकार के शास्त्र होते हैं। तो निगमन में, आगमन में जहाँ हम तर्क करते हैं, निगमन में निष्कर्ष करते हैं। तो यहाँ निगमन क्या आ गया कि तस्मात् तथा, इसलिए यह पर्वत भी क्या है, आग वाला है। यही प्रतिज्ञा थी ना, यही सिद्ध करना था कि पर्वत जो है वह आग वाला है, और वह सिद्ध हो गया। तो इसलिए यह निगमन हो गया। अब आगे कहते हैं, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव करणम। लिंग परामर्श जो आपको ध्यान होगा, जो लिंग परामर्श कल हमने पढ़ा था कि लिंग परामर्श क्या है, कि जैसे पर्वत पर धुआं है, तो यह जो वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह परामर्श है कि यह आग से उत्पन्न जो आग से व्याप्य जो धुआं है, वैसा यह पर्वत है। और धुआं जो है, धुआं क्या है, अग्नि का लिंग है। लिंग मतलब पहचान है। तो जहाँ धुआं होगा वहाँ हम समझ जाते हैं अग्नि है, तो धुआं पहचान हो गया ना, उसी को लिंग कहा, संकेत कहा। तो इति जानम परामर्श तज्जन्यो पर्वतो वह्निमान इति जानम अनुमति यत्र धूमस्तत्र अग्नि। तो यहाँ पर जो लिंग परामर्श है, क्या लिंग परामर्श, क्या धुआं जो है वह अग्नि का लिंग है। तो इसमें स्वार्थ अनुमिति हो या परार्थ अनुमिति हो, स्वार्थ जो आपको ध्यान होगा किसके लिए कहा था, स्वार्थ कहा था स्वयं के अनुमान के लिए, कि मैं जब खुद समझता हूँ कि यहाँ पर आग है तो वह मेरा स्वार्थानुमान है। लेकिन जब मैं दूसरे को समझाता हूँ कि यहाँ पर आग है तो वह परार्थानुमान है। तो दोनों का कारण जो है, चाहे आप स्वार्थ अनुमान करें चाहे परार्थ अनुमान करें, दोनों में आपको एक बात तो लेनी पड़ेगी, और वो बात क्या है, परामर्श है। परामर्श क्या बताया था कि वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, जो जिसमें आग व्याप्य है, जो आग के द्वारा व्याप्य है, आग की उपस्थिति जिसमें है, उस धुएं वाला यह पर्वत है। तो धुआं जो है चूँकि लिंग है किसका, अग्नि का, इसलिए इस पूरे वाक्य को लिंग परामर्श कहेंगे। परामर्श क्या हुआ कि अग्नि जिसमें उपस्थित है, ऐसे धुएं वाला यह पर्वत है, यह परामर्श हुआ। और धुआं जो हुआ अग्नि का लिंग है, तो लिंग का ज्ञान हुआ कि अग्नि से व्याप्य धुएं वाला लिंग का परामर्श किया गया है, बताया गया है कि ये देखो ये लिंग है अग्नि किसका, अग्नि का लिंग क्या है, धुआं। और धुआं इस पर्वत पर उपस्थित है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अग्नि भी है। तो यह हुआ परामर्श। तो लिंग के संकेत से हमने जो ज्ञान दिया वह कहलाया लिंग परामर्श, और उसी से हमें पता चला कि इस पर्वत पर क्या है, अग्नि है, इसीलिए इसको कहा लिंग परामर्श। तो लिंग परामर्श चाहे स्वार्थ अनुमान हो चाहे परार्थ अनुमान हो, दोनों में लिंग परामर्श अवश्य होता है। तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। लिंग परामर्श जो हुआ वही अनुमान है, उसी के माध्यम से हमें अनुमिति हुई, ज्ञान हुआ, इसलिए लिंग परामर्श को ही अनुमान कहेंगे। असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण है जिसके कारण से हम समझ सकते हैं किसी चीज़ को, उसी को तो कारण कहा गया ना। तो अनुमान जो है लिंग परामर्श, इसी के द्वारा हम अग्नि का ज्ञान समझ प्राप्त कर पाते हैं कि पर्वत जो है उस पर अग्नि है, इसलिए लिंग परामर्श करण हुआ। इसलिए इसको अनुमान कहा
कि अनुमान जो है लिंग परामर्श ही अनुमान है। यह इसको एक बार हम फिर से समझते हैं सरलता से। देखिए, अग्नि में अग्नि की उपस्थिति धुएं में है, धुआं जहाँ भी है वहाँ अग्नि है, ये तो स्पष्ट है। तो अग्नि का लिंग है धुआं। क्यों? धुएं से ही हम अग्नि को समझते हैं। तो जिससे हम जिसको समझते हैं वह उसका लिंग कहलाता है, संकेत कहलाता है। और जैसे कि हम मान लीजिए यह समझ जाएं कि यहाँ पर खूब सारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल कूद चल रहा है, तो यह कॉलेज होना चाहिए। तो ये जो हमने खूब सारे बच्चे देखे जो पढ़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, ये उन कॉलेज का लिंग कहलाएगा। संकेत उन बच्चों से ही प्राप्त हुआ कि यहाँ पर कॉलेज है। तो उसी तरह से धुएं से पता चलता है अपने को कि यहाँ अग्नि है। तो धुएं के कारण ही तो अपने को पता चला ना कि यहाँ अग्नि है। तो इसलिए ज्ञान क्या हुआ कि चूँकि धुआं जो है वह अग्नि के से व्याप्य है, अग्नि वहाँ निश्चित रूप से उपस्थित है धुएं में, इसलिए यहाँ पर अग्नि है, यह परामर्श हो गया। और वह परामर्श किसके कारण से हुआ? धुएं के कारण से हुआ। इसलिए धुआं चूँकि अग्नि का लिंग है तो धुएं के कारण से हमें अग्नि का बोध हो गया, इसलिए यहाँ लिंग परामर्श हुआ। इसी को अनुमान कहा गया कि इसी के द्वारा अनुमिति हमें होती है, इसी के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह जो पर्वत है इस पर आग है। इसलिए लिंग परामर्श को ही अनुमान को कहा गया। अब इसके बाद लिंगम त्रिविधम, लिंग तीन प्रकार के होते हैं। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी च इति। अन्वय व्यतिरेकी लिंग, केवलान्वयी लिंग और केवल व्यतिरेकी लिंग, ये नाम है, आगे स्पष्ट होंगे, इसलिए अभी फिलहाल इसको इसी तरह से समझना चाहिए। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमद अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय से जिसको समझा जा सकता है और व्यतिरेक से जिसको समझा जा सकता है, ऐसे लिंग को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। यथा वहनौ साध्य धूमवत्वम, यदि हमें अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि धुआं है कि नहीं है। तो धुआं यदि है तो हम अग्नि को पता कर लेते हैं, इसको कहते हैं अन्वय लिंग। और दूसरा यत्र धूमस् तत्राग्नि यथा महानसे, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई में इत्यन्वय व्याप्ति है, यह अन्वय व्याप्ति है। जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, यह अन्वय व्याप्ति है। जैसे कि रसोई में अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति मतलब क्या हुआ? सकारात्मक आप इसको कह सकते हैं। इसमें यह नहीं कहा गया ना कि नहीं है, नहीं है, यह कहा गया कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है महानस में, तो इसलिए इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। और यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं, इसी को पलट दिया। लेकिन यदि पलट देते और जैसे हमने कहा कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, तो इसको तो हमने सकारात्मक रूप में ले लिया। लेकिन यदि इसको पलट देते कि जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, तो यह सही नहीं होता। क्यों? आग का गोला जो है, अगर आप लोहे का एक गोला लीजिए जिसमें आग है, आपने लोहारों को देखा होगा ना, उनके लोहे में कितना आग रहता है, उसी पर हथौड़ा देते हैं, तो वो जो आग है लोहे में उसमें धुआं नहीं है ना। और तो छोड़िए, आजकल जो हम चूल्हा जलाते हैं उसमें धुआं होता है क्या? नहीं होता ना। तो जहाँ आग है वहाँ धुआं है, ये कहना सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं, ठीक है। लेकिन यह कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है।
जहाँ आग है वहाँ धुआं है यह कहना सत्य नहीं है, लेकिन जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है यह कहना सत्य है। क्योंकि लकड़ी है, मान लीजिए, उसमें आग है ही नहीं तो धुआं कहाँ से होगा। ठीक है, तो पहली बात क्या कही, जहाँ धुआं है वहाँ आग है, बिल्कुल सच है। जहाँ धुआं है वहाँ आग है। और यदि कहीं भी आप धुआं उठते देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आग है। लेकिन इसको पलटेंगे तो हमको यह कहना पड़ेगा कि जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। तो ये जो नहीं आया ना, इसको व्यतिरेकी कहते हैं। अन्वय में सकारात्मक है, जहाँ धुआं है वहाँ आग है, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि इसी अन्वय को अगर ऐसे कहेंगे कि जहाँ आग है वहाँ धुआं है, ये सही नहीं है। लोहे के गोले में आग तो है लेकिन धुआं नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको यदि इस तरह से कहें, जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, जैसे मान लीजिए लकड़ी में आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या हुआ, जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं नहीं है। तो ये जो नहीं आया, इस कारण से इसको व्यतिरेकी कहते हैं। तो यह व्यतिरेक व्याप्ति हो जाएगी। यथा महाहृदय, महाहृद जो है, बड़े तालाब में आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है ना। इति व्यतिरेक व्याप्ति, इसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे चलेंगे। धन्यवाद।